अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से 13 रजब की मुबारकबाद। आज है इमाम अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिन, दैट इज़ द बर्थ ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो कि हुई थी काबा में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, एंड और मौला अली की जो इतनी बड़ी लेगेसी है उसके बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ आई हैव, मतलब मैं सुबह निकला हूँ घर से, अभी मैं आया हूँ इशफाक भाई के पास। इशफाक भाई ने इनवाइट किया था क्योंकि आज यहाँ पे इनके विलेज में कटने जा रहा है सबसे बड़ा केक। आज मुझे लगता है इतना बड़ा केक और कहीं नहीं होता है कश्मीर में, जो कि अभी मैं देख के आया। इट इज़ 16 फीट है केक की लेंथ। और माशाल्लाह क्या मतलब जज्बा है इन लोगों में यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ आया। हमारे घर में इतना कुछ खास नहीं था हमारे विलेज में, तो मैं यहाँ चला आया। बाकी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम काबा के अंदर पैदा हुए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कह दीजिए मैं तुमसे इस काम पर कोई बदला नहीं मांगता, बस मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। तो हमारा फ़र्ज़ है हम उनसे मोहब्बत करें और उनके लिए नज़र नियाज करें। सो केक सुबह से रेडी हो रहा था, जो कि बहुत बड़ा था। मैंने इतना बड़ा केक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इसकी लेंथ थी 16 फीट और मौला अली की मोहब्बत में ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। तो बीच में हम दोस्तों के साथ कुछ खाने के लिए आए और इवनिंग में केक ऑलमोस्ट रेडी था। और शाम की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आए इमाम बारगाह, जहाँ माहौल कुछ ऐसा था। सो केक आ चुका है और यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो मजलिस का आगाज़ होगा हमेशा की तरह तिलावत से, एंड यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं तिलावत के लिए। आई विल शो यू। इसके बाद कुछ आलिम दीन ने खताब किया।
सिंस यहाँ पे अभी बच्चों का प्रोग्राम बहुत लंबा था तो हम चले इमाम बारगाह ज़ेडिबल। सो दिस वॉज अबाउट टुडे। हमारे यहाँ 13 रजब यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब अलग अलग जगह हर एक तरीके से अपने अपने तरीके से मनाते हैं लोग। हमारे यहाँ बहुत सिंपल वे में होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे बच्चों का होता है, बाकी कोई बोलना चाहता है। ऐसे ही कई जगहों पे केक काटा जाता है, कई जगहों पे मैंने देखा जैसे ज़ेडिबल में इतने सारे लोग थे, पटाखे वटाखे होते, तो अपने अपने तरीके से सब मनाते। मुझे बहुत सारी मैसेज आई इंस्टा पे, मैंने अभी चेक की कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारे लिए अलग रास्ता होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह देखते हैं, उस बारे में बात करते हैं। एंड अब कोई पूछता है कि तुम लोग इतना मनाते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खाने काबा में पैदा होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। इमाम अली अलैहिस्सलाम का खाने काबा में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में इससे पहले भी ये जो लोग हैं ये अल्लाह के बहुत क्लोज़ हैं, दे आर द चोज़न पीपल, तो इनके लिए ये सब अल्लाह करता है और ये बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है जैसे जनाब हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो कैसे पैदा हुए, उनके माँ बाप तो नहीं थे, और जैसे हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो विदाउट फादर पैदा हुए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि चोज़न पीपल ऑफ गॉड हैं, तो हमें इससे हैरानगी नहीं होनी चाहिए। इससे इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो लेगेसी है वो ग्लोरीफाई नहीं होती, ठीक है। इमाम अली इज़ स्टिल इमाम अली एट द एंड ऑफ द डे, तो हमें इतना शौक होने वाली बात नहीं। बट फ़र्क है खाने काबा के बाहर, खाने काबा के अंदर, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि 3 दिन तक अरब के लोग दरवाज़ा नहीं खोल पाए खाने काबा का, तो ये एक पॉइंट है कि कुछ तो ख़ास बात है इस शख्स में, इस शख्सियत में। इमाम अली अलैहिस्सलाम उनको हुक्म आया कि यहाँ से आप चले जाओ, ये पाक जगह है। ऐसे ही जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद, उनको बुलाया गया आप अंदर आओ, और तब विलादत हुई इमाम अली अलैहिस्सलाम की। तो ये कुछ चीज़ें सोचने लायक, इन पर थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या फ़र्क है इस शख्स में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। बाकी वी आर नॉट आलिम दीन, हम कोई वो नहीं है लाइक कि यहाँ पे दीन का दर्ज देंगे, बस जितना पता है थोड़ा सा बोल देते हैं। अब कहीं गलती हो जाती है उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। बहुत ज़्यादा ख़ास दिन था, मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइप का, वो भी कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, ऐसे ही हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड अभी फिर से एक बार बता दूँ, एक बार फिर से कि ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे यहाँ, तो फिर से एक बार ईद मुबारक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।